श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जॉब वर्सेस हायर स्टडीज आफ्टर डिप्लोमा के ऊपर में। डिप्लोमा जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो एक डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि आफ्टर डिप्लोमा उसे करना क्या है, या जॉब करना है या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो ये वो दोनों रूट में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो अगर कोई जूनियर इंजीनियर देख रहा है या फिर जो बनने वाला है जूनियर इंजीनियर या फिर बनना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो और इतना डिटेल्स में देने वाला हूं कि शायद ये कोई भी यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। हायर स्टडीज वर्सेस जॉब में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हायर स्टडीज के ऊपर में, उसके बाद जॉब वाले टॉपिक में आएंगे। तो अब देखते हैं कि एक डिप्लोमा कैंडिडेट हायर स्टडीज करने के बाद उसमें कितने तरह के एडवांटेजेस हैं हायर स्टडीज करने से, और कैसे वो हायर स्टडीज कर सकता है, कौन से कॉलेजेस हायर स्टडीज के लिए बने हैं आफ्टर डिप्लोमा के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हायर स्टडीज मीन्स आफ्टर डिप्लोमा आपको बीई या बीटेक हायर स्टडीज के नाम से जाना जाता है। हायर स्टडीज आपको करना है तो बीई और बीटेक कॉलेज में आपको एडमिशन लेने पड़ेंगे। तो अगर बीई बीटेक में आप एडमिशन लोगे तो आपको 4 टाइप के कॉलेज मिलेंगे लेटरल के लिए, ठीक है, एज ए लेटरल कैंडिडेट। तो सबसे पहले आता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, देन आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देन प्राइवेट कॉलेजेस, फिर आता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो अब मैं डिस्कस करूंगा इनके एग्जाम्स के ऊपर में कि कैसे कैसे आपको इसमें एडमिशन मिलेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको चाहिए एडमिशन एज ए लेटरल कैंडिडेट, तो आपको इसका जॉइंट लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये जॉइंट लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ असम में होता है और दूसरे स्टेट के लिए दूसरा दूसरा नाम है। ओके, मान लीजिए वेस्ट बंगाल के लिए JELET होता है, फिर हरियाणा के लिए लीट बोल के आता है लेटरल का एग्जाम। तो ऐसे अपने हर स्टेट के लिए अलग अलग नाम है लेटरल एंट्रेंस के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल दूंगा असम के ऊपर में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज असम में आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा, फिर असम यूनिवर्सिटी मिलेगा जो कि सिलचर में है। तो ये दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन दोनों का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। मान लीजिए तेजपुर का एग्जाम का नाम है TUEE। तो बहुत कम ही बंदे जानते हैं कि तेजपुर में लेटरल एंट्रीज होती है। और फिर आता है तीसरा प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस का फंडा अलग है। ये प्राइवेट कॉलेजेस आपके CGPA पर डिपेंड करके आपको डायरेक्ट एडमिशन ले सकती है, और एक दो प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको शायद एंट्रेंस एग्जाम ले लें। फिर चौथा आता है अपना डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो असम में देखा जाए डीम टू बी यूनिवर्सिटी तो CIT कोकराझार है, फिर नेरिस्ट है। तो इसका भी सेम केस है सेंट्रल की तरह ही, इनका खुद का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। CIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर में मैंने CIT कोकराझार के वीडियो में डिस्कस किया है, और नेरिस्ट के अपना लेटरल एंट्रेंस होता है, वो NW3 के नाम से होता है। तो अगर आपको NW3 के ऊपर में जानना है तो हमारा पहला और नेरिस्ट के ऊपर में वीडियो देख सकते हैं, जो कि सबसे पहला ही वीडियो है हमारा चैनल का, NW3। तो अब बात करते हैं कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, प्राइवेट में, देन डीम टू बी यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं एग्जांपल असम का ही दे रहा हूं, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाए तो आपके 5-6 ऐसे कॉलेज हैं कि जो आपको लेटरल के थ्रू मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है AEC, फिर JEC, जीस्ट आता है, बोराक वैली आता है, BBC आता है, बिनेश्वर ब्रह्मा कॉलेज आता है, ठीक है। तो ऐसे 5-6 कॉलेजेस हैं जो कि आपके लेटरल के अंडर में आते हैं। मे भी 2 और 1-2 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सबके बारे में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर में आपको समझा रहा हूं। बट ये टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज हैं लेटरल पे आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो आते हैं। तो दूसरा आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके TU तेजपुर में मिलेगा,
और फिर असम यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने कहा, जो कि सिलचर में है। ओके। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट मैं टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की नाम लूँ तो असम डाउनटाउन उनमें से एक है, फिर रॉयल ग्लोबल, फिर काजीरंगा, देन GIMT गुवाहाटी एंड डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि मैंने अभी कहा, CIT कोकराझार, नेरिस्ट, नेहरू वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि पब्लिक डीम्ड हैं। तो ये सब तो बात हो गई कि कैसे आपको एडमिशन मिल जाएगा, कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और कौन से कॉलेजेस आपको इनके अंदर मिलेंगे। तो ये मैंने बेसिक सा बीटेक का फंडा बताया। अब बात करेंगे एडवांटेज क्या है। मेन तो मुद्दा वही है ना कि एक लेटरल कैंडिडेट के लाइफ में बीटेक करने का एडवांटेज क्या मिलेगा उन्हें। तो एडवांटेज की ओर बात करें तो सबसे पहला और मेजर एडवांटेज ये है गुड सैलरी। तो आपको जितना भी हो एक नॉर्मल डिप्लोमा कैंडिडेट से ज्यादा मिलेगा अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक कर लिया तो। दूसरा एडवांटेज ये है यू कैन अप्लाई बोथ प्लेसेस फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक फॉर एनी जॉब। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। अगर आपका जॉब वैकेंसीज निकलता है डिप्लोमा पे तो आप डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका जॉब वैकेंसी निकलता है बीटेक का तो आप बीटेक का भी भर सकते हो। तो ये बहुत मेजर एडवांटेज है बीटेक करने का आफ्टर डिप्लोमा। तीसरा क्या है, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर एंड योर ड्रीम्स कैन ऑल्सो फुलफिल्ड आफ्टर दिस। लाइक एग्जाम्पल दिया गया है IITian बन सकते हो आप, फिर गवर्नमेंट और डिफेंस जॉब भी ले सकते हो बीटेक के बाद। तो ऐसा इसलिए है, IITian आप कैसे, देखिए IIT और NIT में जाने का फंडा आपको तो पता है कि 12th के बाद आपको मेंस और एडवांस देना पड़ता है। तो और एक उपाय है IIT में जाने का। अगर आप हायर स्टडीज करते हो, डिप्लोमा के बाद आप बीटेक लेते हो, बीटेक क्रैक करते हो, और बीटेक के बाद आप सबको शायद पता होगा गेट बोल के एग्जाम होता है। तो अगर आप वो गेट अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से क्लियर आउट करते हो तो आपको IITs में एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, गेट के स्कोर के ऊपर बेस्ड करके। फिर तो इसलिए कहा गया है कि आपका ड्रीम, बहुतों का ड्रीम रहता है कि उनका मीन्स एजुकेशन IIT में हो। तो ये एक चांस है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, फिर गवर्नमेंट जॉब और डिफेंस जॉब। अब क्या होता है, मान लीजिए UPSC आपको देने का मन है, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम्स देने का मन है या कोई डिफेंस का एग्जाम देने का मन है, तो बहुत सारे मेजर एग्जाम में आपका डिग्री खोजता है। तो बट एक डिप्लोमा कैंडिडेट्स आप UPSC नहीं दे सकता, उसको मिनिमम एक डिग्री चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए। तो इसलिए बीटेक करना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गए आपके 2-3 एडवांटेजेस। और एडवांटेजेस की ओर देखा जाए तो चौथा एडवांटेज है आपका योर टेक्निकल पोर्शन विल बी स्ट्रॉन्ग इफ यू डिड डिप्लोमा एंड बीटेक विद द सेम ब्रांच। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, फिर आपको बीटेक में भी सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही आप बीटेक कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप ग्राउंड लेवल से उस चीज को समझते जा रहे हो। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से आप इलेक्ट्रिकल्स की चीजों को समझते जा रहे हो, ग्राउंड से टॉप लेवल तक। क्योंकि डिप्लोमा में क्या है, आपको फील्ड नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेंगे, और बीटेक में थियोरेटिकल्स और बहुत सारे रिसर्च भी आप कर सकते हो। बीटेक में जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हो, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो तो बीटेक में जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसके लिए। मान लीजिए आपने डिप्लोमा में ट्रांसफार्मर के ऊपर में पढ़ा है, तो डिप्लोमा में ट्रांसफार्मर में उतनी ज्यादा डीप में नहीं गए जितना बीटेक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज है और ज्यादा डीप में आप जाकर उसे रिसर्च कर सकते हो और अपना स्ट्रांग बना सकते हो उस नॉलेज को। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेंगे। फिर आता है एंड आफ्टर बीटेक यू कैन फाइनली बी कॉल्ड एज इंजीनियर। तो इसका मतलब क्या है,
इंजीनियर देखिए, एक डिप्लोमा कैंडिडेट को आप फुल्ली इंजीनियर नहीं बोल सकते हो। उसको तभी बोल सकते हो जब उसने एक अपने बैचलर डिग्री हासिल की होगी, तब। एक डिप्लोमा कैंडिडेट को आप प्योर इंजीनियर नहीं बोल सकते। तो होता है ना, बहुत लोगों का मन रहता है कि नाम के आगे उनका ईआर लगना चाहिए। तो जी हाँ, आप अगर इंजीनियरिंग बीटेक से कर लेते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लेते हो, तो जरूर आप एक परफेक्ट और बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हो, और एक कंप्लीट इंजीनियर भी। तो एडवांटेजेस में बस इतना ही। जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा की बात की जाए तो मैंने इस पीडीएफ में उसे 3 सेक्टर में क्लासिफाई किया है। तो पहला सेक्टर आता है गवर्नमेंट जॉब, फिर दूसरा सेक्टर आता है प्राइवेट जॉब, और तीसरा सेक्टर आता है स्टार्टअप। तो अब सारे सेक्टर को देखते हैं कि किस सेक्टर में क्या जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट जॉब में आपको रेलवेज में मिल सकते हैं एज ए आफ्टर डिप्लोमा। रेलवेज में बस उनके खुद के एग्जाम्स जो होते हैं रेलवे के, जैसे आरआरबी हो गया, और भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं। फिर ओएनजीसी के एग्जाम्स होते हैं, तो ओएनजीसी में आपको मिल सकता है। डीआरडीओ के अपने एग्जाम्स होते हैं, तो डीआरडीओ सब कोई जानता है डीआरडीओ क्या चीज है। फिर बीएसएनएल कंपनी में आपको मिल सकता है जॉब। फिर डिफेंस में भी मिल सकता है। डिफेंस मीन्स व्हाट, आपको इंडियन आर्मी, नेवी और फिर एयरफोर्स में एज ए जूनियर इंजीनियर्स वो लोग रिक्रूट करते हैं, तो उनमें आपको चांसेस है मिलने के। फिर आईपीसीएल, आईपीसीएल मीन्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। फिर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगेन गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ गिने चुने गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आफ्टर डिप्लोमा चांसेस रहती है एक डिप्लोमा कैंडिडेट की जॉब के लिए। फिर दूसरा प्राइवेट जॉब आता है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर आता है। तो प्राइवेट सेक्टर में किस टाइप का आपको जॉब मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन का जॉब्स मिल सकता है, जो कि वही सिविल इंजीनियर्स के हमारे होते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल सकता है, आईटी सेक्टर में मिल सकता है। तो कैसे कैसे कंपनियां आती है, कैसे कैसे कंपनी में आपको प्लेसमेंट हो सकता है, या कैसे कैसे आप ऑफलाइन फोड़ सकते हो, मीन्स अपने जा सकते हो उस कंपनी में। तो कंपनी बहुत सारी वैसे आती है, बट मैं कुछ गिने चुने कंपनियों के ही नाम लूंगा। तो उनमें से है विप्रो है, फिर बजाज है, फिर टाटा है, टीसीएस है, यूनिटेक है। तो अगर इनकी सैलरीज की बात की जाए तो बहुत गवर्नमेंट की भी सैलरी और प्राइवेट जॉब की सैलरी एक डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये देखा है कि उनके ऑलमोस्ट 2 to 3 LPA उनके पूरे जो फाइनल एनुअल पैकेज जो होते हैं 2 to 3 lakhs होते हैं। ठीक है। तो अब तीसरी और आखिरी ऑप्शन की बात की जाए, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक ऐसा मीन्स ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, वो खुद का कुछ खोल सकते हैं। ठीक है ना, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आप टेक्नोलॉजी रिपेयर सेंटर खोल सकते हो, फिर ऑटोमोबाइल गैरेज वगैरह खोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिस ब्रांच से आप रिलेटेड हो। आप अगर ऑटोमोबाइल से हो तो आप गैरेज वगैरह खोल सकते हो। तो ऐसे अपने अपने ऑप्शंस आते हैं, अपने अपने पैशंस के ऊपर में बात आती है अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो स्टार्टअप भी एक अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा के बाद, अगर आपको जॉब करनी है तो। जॉब मीन्स अगर आपको पैसे की जरूरत है तो एडवांटेज की ओर देखा जाए तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि इट स्ट्रेस आउट योर फाइनेंशियल कंडीशन क्विकली। इट मीन्स व्हाट, देख लीजिए, सबका फाइनेंशियल कंडीशन इक्वल नहीं होता है, और सब मीन्स हाई क्लास से, हाई प्रोफाइल क्लास से नहीं बिलोंग करते हैं। कोई मिडिल क्लास, कोई बिलो मिडिल क्लास, कोई पॉवर्टी लाइन, मीन्स ऐसे टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड उतना, फैमिली सपोर्ट उतना तगड़ा नहीं हो, तो वो ये कोर्स पहले तो वो डिप्लोमा कर सकता है, क्योंकि ये क्विक कोर्स है, 3 ईयर में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और ठीक इसके बाद वो कोई जॉब के लिए या अपनी स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये एक काफ़ी एडवांटेजेस पॉइंट है, मीन्स मेजर पॉइंट है, इसका एडवांटेज है कि ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकता है डिप्लोमा के बाद।
जॉब अगर आप किए तो। फिर दूसरा एग्जाम्पल पिरामिड। तो ये पिरामिड है क्या? तो ये काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए पिरामिड आप सबने तो देखा ही हो, रेगिस्तान में वो थोड़ा ट्रायंगल शेप का जो रहता है ना। तो मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं हाथ से ही समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये एक पिरामिड है। तो पिरामिड का क्या है, जितना ऊपर जाइएगा उतना स्पेस, उतना एरिया कम होते जाएगा, और जितना नीचे उतना वास्ट एरिया रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो नीचे वाला पोर्शन है वो आईटीआई है, उसका एक लेवल आप डिप्लोमा है, उसका एक लेवल आप बीटेक है, उसका एक लेवल आप एमटेक है, उसका एक लेवल आप पीएचडी है, रिसर्चर्स है, ठीक ना। तो क्या होता है, मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं पिरामिड का कि आईटीआई हो गया, आईटीआई का जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकलता है। फिर उसके बाद डिप्लोमा का उसके कंपैरिजन थोड़ा कम, बीटेक का उसके कंपैरिजन थोड़ा कम, एमटेक का उससे कम, पीएचडी का उससे ही कम। मीन्स जैसे जैसे ऊपर अपग्रेड होते जाता है अपना लेवल, वैसे वैसे जॉब वैकेंसीज कम होते जाते हैं। तो जॉब आफ्टर डिप्लोमा का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डिप्लोमा के बाद आपको बहुत ज़्यादा मीन्स वैकेंसीज निकलती है बड़े बड़े कंपनीज में। बट हाँ, सैलरीज कंपैरिजन टू बीटेक होल्डर तो थोड़ा कम रहेगा ही, बट हाँ जॉब्स की कमी नहीं है मीन्स इसके बाद। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वैसे पर्सनली कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें इस जॉब के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो कि भैया आप इंटर्नशिप के ऊपर में या प्राइवेट जॉब सेक्टर के ऊपर में, कि और भी कौन से कंपनीज में आप एक डिप्लोमा होल्डर जा सकता है, ले सकता है, तो मैं बना सकता हूँ। ठीक, तो आपका मैं देखूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो अब मैं देखूंगा मैक्सिमम कमेंट अगर इस चीज में आया तो मैं जरूर अपना नेक्स्ट या उसका नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस सेक्टर के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए। तो एडवांटेजेस में फिलहाल तो इतना ही था। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, विच ऑप्शन टू चूज, हायर स्टडीज और जॉब। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा आखिरी में, तो वक्त आ गया है कहने का। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये आपकी निजी प्रेफरेंस, इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा के बाद आसानी से कोई भी जॉब एक ले सकते हैं, या वो प्राइवेट का हो या वो गवर्नमेंट का हो या फिर वो स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का शौक होता है, तो वो डिप्लोमा के बाद अपने हायर स्टडीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हायर स्टडीज को कैरी ऑन मीन्स बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, या उसके बाद भी पढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये चीजों में, ये दोनों में बेस्ट कौन सा है और क्यों बेस्ट है। तो देखिए, मेरा मानना है तो ये दोनों अपने में बेस्ट है। क्यों? तो जैसा कि मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि while going for higher studies will helps the students to acquire more and deep knowledge in the field. It means what, कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो उस सेक्टर, उस फील्ड के बारे में आपको, उस ब्रांच के बारे में आपको डीप नॉलेज, डीप डाउन नॉलेज मिलेगा, जिससे कि आपको और उस सेक्टर में मजे आने लगेंगे और उस सेक्टर को आप अच्छे से जानोगे तो और आप मीन्स उस पर एक्सेल कर सकते हो, उस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो। और दूसरा नंबर है, उसमें पैसे भी ज्यादा है ऑफकोर्स यार, क्योंकि डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो नो डाउट एक बीटेक होल्डर से भी ज्यादा आपको पैसा मिलता है, एक नॉर्मल बीटेक होल्डर से ज्यादा। अगर आप एक डिप्लोमा कैंडिडेट हो और साथ में बीटेक किए हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे आप कोई भी कंपनी में जाओ, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज के साथ साथ टॉप नॉलेज भी है, डिप्लोमा और बीटेक का कॉम्बो। फिर आता है, and going for a job will always help the student to gain experience and market knowledge। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो एक तो आपका पहले वो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सुधर जाएगा, साथ ही आपको मार्केट नॉलेज के बारे में ज्यादा पता होंगे। ज्यादा इसलिए क्योंकि
आपको बहुत जल्द आप डिप्लोमा के जस्ट बाद ही आप किसी में ज्वाइन हो जाओगे, कोई भी जॉब में। तो क्या है ना, अपना जो किताबी दुनिया है वो बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग है, वो मार्केट की दुनिया से, वो पैसों की दुनिया से काफ़ी अलग है। किताबी दुनिया में आपको थियोरेटिकल भाषा में आपको समझाएंगे, बट आप जब मार्केट में उतरोगे तो आप उस चीज़ों को समझोगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ था बुक में, तो वो आप देखोगे, वो रियलाइज करोगे, अच्छा मैंने ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, अच्छा मैंने ये सब स्टेशन के ऊपर में पढ़ा था, राइट। तो जॉब करना भी अपने में ये एडवांटेज है कि आपको मार्केट नॉलेज जल्दी गेन मीन्स मिलेंगी, ठीक। साथ ही आपको उसके साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, नो डाउट स्टार्टिंग में हल्के कम होंगे, लेकिन आप अपने काम और अपने स्किल्स के चलते आप प्रोमोटेड भी होते जाओगे। अगर आपके पास डीप डाउन अच्छा नॉलेज है, डिप्लोमा में आपने कुछ उखाड़ा है, कुछ अच्छा नॉलेज एक्वायर किया है, तो आपका जो आगे का लाइफ है वो भी अच्छे से ही कटेगा जॉब में। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव मिली होगी और आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, अगर आप बिना स्किप किए इतने दूर तक आए हैं तो एक बहुत महान इंसान ने कहा है कि कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग वही होते हैं जो दुनिया के डर से खुद के फैसले बदल देते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू गाइस कि आपको किसका फैसला सुनना है, खुद का या दुनिया का। अगर आप खुद का सुनोगे तो फायदे में रहोगे, और दुनिया का सुनोगे तो फिर आप जानते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत की है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने भाई के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए और धांसू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वॉच लर्न एंड गो।